मैं वापस आऊंगा केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि उन करोड़ों दिलों की धड़कन है जो इंतजार की आग में तपकर कुंदन बन जाते हैं। साल 2026 की इस सबसे प्रतीक्षित फिल्म की कहानी शुरू होती है हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव अल्मोड़ा के शांत परिवेश से, जहां प्रकृति की सुंदरता और मानवीय संवेदनाएं एक दूसरे में घुली मिली होती हैं। दोस्तों, कहानी का मुख्य पात्र आर्यन एक ऐसा युवक होता है जिसकी आंखों में अपने परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकालने का सपना है। आर्यन का व्यक्तित्व शांत होता है, लेकिन उसके इरादे फौलादी हैं। वहीं गांव की चंचल और भावुक लड़की मीरा उसका संसार है। बचपन की धूल भरी गलियों से लेकर जवानी की दहलीज तक उनका प्रेम एक मौन साधना की तरह विकसित होता है। फिल्म का पहला हिस्सा उनकी मासूम मोहब्बत के इर्द गिर्द घूमता है। दोनों के बीच शब्दों का लेन देन कम है, लेकिन आंखों की भाषा बहुत गहरी होती है। आर्यन अक्सर मीरा से कहता है कि वो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और उसे इस गांव से बाहर ले जाएगा, जहां सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होगी। मीरा मुस्कुराकर बस उसका हाथ थाम लेती है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब आर्यन को शहर जाकर एक कठिन और जोखिम भरे काम का प्रस्ताव मिलता है। घर की गिरती दीवारें और मां की बीमारी उसे जाने पर मजबूर कर देती हैं। विदाई की वो दोपहर फिल्म का सबसे भारी दृश्य है। गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आर्यन मीरा का हाथ पकड़कर कसम खाता है, मैं वापस आऊंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। आर्यन के जाने के बाद मीरा का जीवन एक अंतहीन प्रतीक्षा बन जाता है। वो हर दिन डाकिये का इंतजार करती है, हर आती जाती बस को इस उम्मीद में देखती है कि शायद आर्यन उतर आए। उसकी जिंदगी अब केवल उन पुरानी चिट्ठियों और धुंधली तस्वीरों के सहारे चल रही होती है, जिन्हें वो रात रात भर सीने से लगाकर सोती है। दूसरी तरफ शहर में आर्यन का संघर्ष दिखाया जाता है, जहां वो अमानवीय परिस्थितियों में काम करता है। वो हर महीने पैसे भेजता है, लेकिन धीरे धीरे उसके पत्रों का आना कम हो जाता है। गांव में अफवाहें फैलने लगती हैं कि शहर की चकाचौंध ने आर्यन को बदल दिया है। लोग मीरा को ताने देते हैं, उसे पगली कहने लगते हैं, लेकिन मीरा का विश्वास अटल रहता है। लेकिन एक दिन अचानक गांव में खबर आती है कि शहर की उस फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है जहां आर्यन काम करता था। कई लोग मारे गए और आर्यन का कहीं अता पता नहीं है। पुलिस की फाइलों में उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। गांव में मातम छा जाता है, लेकिन मीरा की आंखों में एक भी आंसू नहीं आता। वो रोती नहीं है, क्योंकि उसका मानना है कि अगर वो मर गया होता तो उसका दिल धड़कना बंद कर देता। इसके अलावा फिल्म का दूसरा भाग मीरा के उस अकेले संघर्ष की दास्तां है, जहां वो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ी होती है। उसकी मां उसे विवाह करने के लिए दबाव डालती है, समाज उसे अशुभ करार देता है, लेकिन मीरा हर सुबह सज धज कर गांव की सीमा पर जाकर बैठ जाती है। उसकी ये खामोश बगावत दर्शकों के कलेजे को चीर देती है। सालों बीत जाते हैं, मीरा के बाल सफ़ेद होने लगते हैं और उसके चेहरे पर झुर्रियां उभर आती हैं, लेकिन उसकी आंखों की वो चमक वैसी ही रहती है। फिल्म का संगीत यहाँ अपनी चरम सीमा पर होता है, जहाँ इंतजार की पीड़ा को सुरों में पिरोया गया है। दर्शक महसूस करते हैं कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि खुद को मिटा देने का नाम है। लेकिन इसी बीच शहर के एक अस्पताल में एक ऐसे शख्स को दिखाया जाता है जिसने अपनी याददाश्त खो दी है। वो सालों से कोमा में होता है। जब उसे होश आता है तो उसे अपना नाम तक याद नहीं रहता, बस उसके होठों पर एक धुंधला सा जुमला रहता है, मुझे वापस जाना है। उसे नहीं पता होता है कहाँ और किसके पास, बस एक अधूरा वादा उसे बेचैन किए रहता है। दोस्तों, वो शख्स आर्यन ही रहता है। अपनी धुंधली यादों के टुकड़ों को जोड़ते हुए सफ़र शुरू करता है। वो उन गलियों में भटकता है जहाँ कभी उसका बचपन बीता था। रास्ते में उसे कई मुश्किलें आती हैं। लोग उसे पागल समझकर दुत्कारते हैं, लेकिन उसके पैरों में जैसे कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे खींच रही होती है। फिल्म का क्लाइमैक्स तब आता है जब वो बूढ़ा हो चुका आर्यन उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है। शाम का धुंधलका हो जाता है और मीरा हमेशा की तरह वहां बैठी शून्य में ताक रही होती है। दोनों की नज़रें मिलती हैं, लेकिन पहचानना मुश्किल होती है, क्योंकि वक्त ने दोनों के शरीर बदल दिए हैं, लेकिन रूह तो वही पुरानी होती है। और आर्यन लड़खड़ाते हुए मीरा के पास जाता है और केवल इतना कहता है, मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊंगा। ये सुनकर मीरा की आंखों से वो बांध टूट जाता है जो सालों से रुका हुआ था। वो उसके सीने से लगकर ऐसे रोती है जैसे कोई बच्चा अपनी खोई हुई मां को पाकर रोता है। पूरा गांव इस मिलन का गवाह बनता है। फिल्म का अंत एक दार्शनिक मोड़ पर होता है। ये हमें समझाती है कि शरीर नश्वर है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन जो वादा सच्ची रूह से किया जाता है उसे नियति को भी पूरा करना पड़ता है।
फिल्म के अंतिम दृश्य में दोनों उसी बरगद के नीचे बैठे होते हैं और सूरज डूब रहा होता है, जो एक नए सवेरे की ओर इशारा करता है। दोस्तों, मैं वापस आऊंगा 2026 की एक ऐसी मास्टरपीस है जो हमें आधुनिक युग में भी सतीत्व और निस्वार्थ प्रेम की परिभाषा फिर से याद दिलाती है। ये उन सभी के लिए एक श्रद्धांजलि है जो आज भी किसी न किसी का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइए।